Bismillahirrahmanirrahim. Today we were discussing about the basic tools, basic shapes, जिनकी मदद से हम with the help of them I can create some graphics out of it. ठीक है? So in the basic PowerPoint, हमारे sequence में by the way we will be creating different shapes, different things in Photoshop in the later stage and very later stage in Illustrator also. लेकिन आज का बिल्कुल बेसिक शेप्स बिल्कुल बेसिक उन लोगों के लिए जो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, न्यू हैं, दे आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ ग्राफिक्स फील्ड, या उन्होंने पहले ऐसी कोई शेप्स नहीं बनाई. सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल. इससे सिंपलेस्ट टूल कोई भी डिजाइन या ग्राफिक्स या कंटेंट बनाने का हो नहीं सकता. ठीक है? सो स्टार्ट अप विद दिस इज आवर स्लाइड पे जाके हम इंसर्ट की टेप से हम शेप्स डिफरेंट क्रिएट करते हैं. Shapes and shapes से जाके you just need a this kind of sort of triangle first, इस तरह की shape की, and from this हम basically एक shape इधर बनाएंगे और उसकी copies, दो copies और इधर बनाएंगे. ठीक है जी? हम इसको color somewhere color क्या दें, color पे जाके डबल क्लिक से इसकी फॉर्मेट पे आ जाएंगे. यहाँ से इसकी ये जो शेप है इसका फिल कलर्स पे यहाँ से जाके आप बेसिकली फिल कलर कोई भी दे दें. लेट्स सपोज दिस फिल कलर. एंड बाय द वे फिल कलर कलर के अलावा आप कोई ग्राफिक्स या कोई आर्ट्स भी दे सकते. ठीक है? वो किस तरह के, आप ग्रेडियंट से जाके इसको हल्का सा ग्रेडियंट कुछ इस तरह वाला भी दे सकते हैं. एंड इसके अलावा फिल पे जाके आप इसमें कोई ना कोई टेक्सचर भी दे सकते. चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है जी? सो लेट सपोज हम शेप फिल से बेसिक प्लेन कलर देते हैं और लेटेस्ट स्टेज के ऊपर हम इसमें हल्का सा ग्रेडियंट डाल देंगे. बट वी जस्ट डू नॉट वांट कि इसकी आउटलाइन शुड बी काइंड ऑफ ब्लैक या डार्क या विजिबल, बिल्कुल ऐसी ना हो. सो इसको सिलेक्ट करें. शेप फिल के बाद द नेक्स्ट इज शेप आउटलाइन पे जाके द चॉइस इज योर्स कि आप किसी तरह की और कलर चूज कर लें या बेशक आप उसके साथ थोड़ा सा डार्कर शेप के लिए चूज कर लें, या आप इसमें से क्लिक करके नो आउटलाइन कर लें. ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नो आउटलाइन आई वुड पर्सनली गो फॉर कि हम इसी का ही थोड़ा सा डार्कर वर्जन यूज कर लेते हैं. दैट विल गिव अस अ लिटिल बिट मोर प्लीजिंग एंड गुड लुक. ओके? सो अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काइंड ऑफ आइसक्रीम की वो डिफरेंट शेप्स बनानी है. ठीक है जी? सो लेट्स से कि हम इसको करते हैं यहाँ पे रख के और इसके अंदर प्लेस करते हैं अगेन इंसर्ट एंड शेप्स, और शेप से जाके वी पिक सम ऑफ द थिंग्स लाइक दिस इज द क्लाउडी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन इट विल गिव अस ऑलमोस्ट द सेम लुक जो कि हमें डिजायर्ड है. ठीक है? इस तरह की शेप में भी समथिंग लाइक इसको रोटेट कर लें वाइल इस चीज पे ला के माउस को यहाँ से आप ड्रैग करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं चारों साइडों से, और इस वाले से आप रोटेट कर लें. ठीक है? जिस भी शेप पे आप लेके जाना चाहें वहां पे रखें एंड वहां पे रखने के बाद उसको दें या छोड़ दें. द नेक्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इज कि अब हमने इसको ऑलमोस्ट क्रीम कलर हमने लेना है, जो कि हमारा काइंड ऑफ क्रीम वाली आइसक्रीम कुछ शेप इस तरह की बनाना चाह रहे हैं. सो डबल क्लिक से एक ऑप्शन फॉर्मेट पे चले जाएं या मेन्यू में फॉर्मेट पे जाके क्लिक करें एंड यू फाइंड आउट शेप फिल पे क्लिक करने से you find out so many different type of shapes, colors, this and this, लेकिन usually these are not the colors of the ice creams. Okay? So हमें चाहिए थोड़ा सा different type of color. Let's suppose हम ये वाला color पे कर लेते हैं, लेकिन we just need this type of outline. So outline के लिए we go to the outline and let's suppose no outline. ठीक है? And इसको और थोड़ा सा बेहतर look के लिए what we can come up with the insert से जाके shapes पे जाके इसी में circles दो तीन डाल देते हैं with the सॉरी ये है कि where is the circle, ये है circle. बेसिक शेप्स में सर्कल को हम यूज करते हैं और समथिंग लाइक कुछ इस तरह वाला. ठीक है? लेकिन कलर एंड आउटलाइन सारा का सारा ऐसे ही देना है. सो व्हाट वी कैन डू इज इसको पिक करेंगे, डबल क्लिक या फॉर्मेट पे क्लिक करने से यू फाइंड आउट शेप
शेप में जो हमने रिसेंटली यूज की है वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आ रही है, लेकिन आई थिंक समवेयर दिस इज द कलर विच वी हैव यूज्ड। इस पे क्लिक किया एंड आउटलाइन शुड बी नो आउटलाइन। अब द इंटरेस्टिंग थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब जैसे जैसे शेप बनती जा रही है हम क्रिएट करते जा रहे हैं। अब इसको पिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की, हम वी मेक अ कॉपी ऑफ दिस। एंड बाय द वे देयर आर सो मेनी अदर वेज आल्सो। एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं और इसी तरह की शेप क्रिएट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें, कॉपी, फिर राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। हियर इट कम्स सेकंड कॉपी, ठीक है। दी थर्ड इज कि आप अगर शॉर्टकट्स जो कि प्रोफेशनल थोड़ा सा वे है, अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं तो प्रेस दी कंट्रोल की और इसको शेप को पकड़कर आप किसी भी जगह, ये देखें, आप माउस से ड्रैग करके लाएं और उसको छोड़ दें। लेट सपोज हमने यहाँ तक लानी थी ये शेप, ठीक है। अब इस वाली शेप को हम निकाल के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट पॉप्स अप के अ काइंड ऑफ आइसक्रीम की शेप आ जाती है, ठीक है जी। सो अब आपकी वेरी मच योर चॉइस कि आप किस तरह की शेप, इसको थोड़ा सा इस तरह एंड काइंड ऑफ इरेगुलर शेप देना चाह रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग the most simpler and the easiest way to come up with something like this, ठीक है ना। now अब हमने नेक्स्ट सेलेक्ट किया था बिकॉज वी हैव वन शेप, टू शेप, थ्री शेप, फोर्थ शेप एंड फिफ्थ शेप। फाइव शेप्स की मदद से हमने ये कौन आइसक्रीम बना। एंड बाय द वे, if you want to become a successful freelancer you got to believe me on this कि these are the basic tools जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर is exactly like the same। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम फोटोशॉप का सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे एंड आई शो यू कि ये बेसिक शेप्स सारी की सारी वैसी हैं। इट इज ऑल योर क्रिएटिविटी कि आप 1+1 को 2 समझते हैं या 1+1 को 11 समझते हैं। इन आर टर्म्स, इन ग्राफिक्स टर्म्स, वी यूज टू से कि अगर दो शेप्स मिलती हैं तो दैट कम्स टू 11, नॉट 2। एनीवे, इज फॉर लाइटर साइड, ठीक है जी। सो आप अब इनको करेंगे सिलेक्ट, शिफ्ट की के साथ सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट की के साथ सिलेक्ट करने से ओके, शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करने से 1, 2, 3, 4 एंड 5 शेप्स को आप कर लेते हैं ग्रुप पे जाके ग्रुप। सो दैट्स हाउ दिस बिकेम्स टू वन शेप। लेकिन यू स्टिल हैव अ प्रोविजन कि अगर आप इसको एज अनग्रुप करके इस वाले को थोड़ा सा नीचे करना चाहें, इस वाले को थोड़ा सा अंदर करना चाहें तो वेरी मच योर चॉइस। आप राइट क्लिक करें, ग्रुप पे जाएं, दोबारा अनग्रुप करें एंड अनग्रुप करके जिस भी शेप को जिस तरफ लेके आना चाहते हैं आप वहां पे ले जाए। ओके, सो ऐसे कर लें एंड देन उसके बाद इस वाली शेप को शायद थोड़ा सा इस तरह कर लें, ठीक है। नाउ अगेन 1, 2, 3, 4 एंड 5 शेप्स को राइट क्लिक, ग्रुप एंड ग्रुप, here it comes, it is now one shape। अब आप इस सारे को सिलेक्ट करें, छोटा कर लें या इसको उठा के इधर रखें। ना अगर आप इसकी बनाना चाहते हैं कॉपी, सो देयर आर अगेन टू वेज। वन इज राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है, पेस्ट। तो here it is the second copy। ओके, अगर आप ये नहीं करना चाहते, इफ यू वांट टू मूव यूज अ शॉर्टकट, देन सेलेक्ट दिस प्लस, प्रेस दी कंट्रोल की। कंट्रोल की प्रेस करने से क्या होगा कि ये एक प्लस का साइन, कर्सर चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ मूव कर्सर कि नाउ यू आर इन द पोजीशन टू मूव दिस फ्रॉम हियर टू हियर। जस्ट क्लिक करें एंड ड्रैग करते दें तो इट विल मूव, ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू मूव प्लस विद द कंट्रोल की कर्सर चेंज, इट अंडरस्टैंड्स कि नाउ यू वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस। अगर आप कॉपी करके से इस तरफ ले आए तो चॉइस इज योर्स। अगर आप चाहते हैं कि नो मुझसे बाय मिस्टेक के नीचे आ गया, आई वांट टू मेक अ कॉपी लेकिन इन पैरेलल टू दिस, सो उसका तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, डिलीट करें, प्रेस द कंट्रोल की, नाउ इट कैन मूव एंड विद द शिफ्ट की आप इसको मूव करें। अब ये माउस देखे जिधर मर्जी जा रहा है बट ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली आ गया इसके प्रोपोर्शनेट में इस तरह। नाउ अगेन इसको करें अनग्रुप and let's change the color of all these, जो आइसक्रीम का कलर है इसको चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल हम वन गो में हमने साथ सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, शेप्स फिल पे गए एंड लेट्स मेक अ बिट
more lighter copy or maybe a bit more darker copy of this. ठीक है. सो चॉइस इज योर्स, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं. सो अब आप इन सबको सिलेक्ट करें. जो जो इस बॉक्स, ये इस एरिया के अंदर आएगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा. ठीक है. चाहे आप थोड़ा सा आगे भी आ जाएं, लेकिन ये क्योंकि सारा का सारा नहीं सिलेक्ट हुआ था इसलिए इस बॉक्स के अंदर नहीं आया, इसलिए दिस बिकम्स अ ग्रुप एंड हियर इट इज कम द सेकंड ग्रुप. सो इन छोटी छोटी टूल्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशन में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें वी विल स्टार्ट अप विद द इलस्ट्रेशंस, फेस, कार्टूनिक शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस की शेप्स और इस तरह की चीजें बनाना शुरू करेंगे. राइट. सो दैट्स द whole lump sum of this first creative session of graphic design course. हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े मजे मजे की चीजें शेप्स के थ्रू, बेसिक शेप्स के थ्रू हम क्रिएट करेंगे. बट दिस डेवलपमेंट ऑफ दीज टूल्स या डेवलपमेंट ऑफ दीज शेप्स in PowerPoint is not as such difficult. At the same time, it's not that professionally good. So we would like कि हम 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम इसके रखें, एंड देन उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फ्री हैंड दे दूंगा. अगर आप इसी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, पावर पॉइंट को, चॉइस इज योर्स. अगर आप इससे स्विच करके जाना चाहते हैं टू द नेक्स्ट, तो फोटोशॉप इज अल्टीमेटली द बेस्ट सोल्यूशन, एंड उससे भी बेहतर सोल्यूशन इज द इलस्ट्रेटर. सो द टाइम विल इंशाल्लाह डिसाइड कि आप में से किसकी कितनी कैपेबिलिटी और वो किसको किस लेवल तक लेके जाना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आउटपुट को किस लेवल पे लेके जाना चाहता है. सो दैट वुड बी द बेस्ट आउटपुट. So thank you very much, dear students. I'm going to wind up the session here. That was the first preamble, first हमारा जो बैच है उसका फर्स्ट ग्राफिक्स कंटेंट डेवलपमेंट का था. Tomorrow, inshallah, same time, we will sit again and we will come up with some different interesting shapes. We'll speak to you tomorrow then. Thank you very much. Bye bye.